बारे जहाँ उठाइए तन्हा उठाइए, ये बोझ आपसे नहीं उठता उठाइए, बीमार असर जल्द शिफायाब हो सकें, गहवारे से एक और मसीहा उठाइए। क्या बात है। मैं आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ इकरा खून। बहुत मुद्दत बाद प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर, अपने मुकर्रर वक्त पर हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और हर दिन की तरह आज भी हमारी यही उम्मीद, यही आरज़ू, यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप हमेशा खुश खुरम रहें, बसेहत सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रमा दमा रहें। इकरा, क्या हाल चाल, आप ठीक हैं? कैसे चल रहे हैं ज़िंदगी के मामलात भी और मामूलात भी? अल्लाह का शुक्र है। आज जिस तरह से आपने भी बजा फरमाया कि बहुत मुद्दत बाद आज मुलाकात हुए और मुलाकात का मौका मिला। ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ इंसान रहता है जी। और मेरे ख्याल से जब भी इस ज़मीन पर इंसान मिले, शिकवे शिकायत गिले कम हो, ज़्यादा हम मोहब्बतों पर ही फोकस करें। हमें जो शिकवे गिले करने थे वो हमने कल ही कर लिए फोन पे, अब यहाँ तो मैंने भी इसीलिए ये बात यहाँ दर्ज की। नहीं, और शिकवे गिले वही होते हैं जहाँ अपनायत का एहसास होता है। और हमारी जो टीम है पूरी, सबके साथ एक मुनफरिद रिश्ता है और उस रिश्ते को हम हमेशा सेलिब्रेट भी करते हैं और बहुत वैल्यू भी करते हैं। और वही रिश्ता, ठीक उसी मुहिब्बाना ताल्लुक़ को हम सेलिब्रेट करते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ। और हमारे प्रोग्राम का एक ख़ासा ये है कि जब भी कोई बड़ा दिन, कोई त्यौहार हो, तो हम मिल के एकजुट होकर यकसुई के साथ उस दिन को ऑब्ज़र्व भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। और आज जैसा कि कल शाम से ही आपने देखा होगा कि पूरे शहर में भी चरागां, जहाँ भी गिरजाघर हैं, चर्चेज़ हैं, तजकुरुज़ूल, वहाँ पे रोशनी बिखर रही है। और ऐसे ही हमने गुलमर्ग में भी देखा, वहाँ पे हालांकि बर्फ़ भी हाल में ही हुई है और बर्फ़ में वो मंज़र देखने लायक था जब वहाँ के चर्चेज़ को जो है लिट अप किया गया, सजाया गया। सबसे पहले हमारी जो ईसाई बरादरी को हम मैरी क्रिसमस कहते हैं और इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, इकरा की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और इस वक्त हम ये विजुअल्स देख रहे हैं जो जुबिलेशन और सेलिब्रेशंस का एक तस्वीर खींचती है, उसकी आप देख रहे हैं कि कैसे चरागां किया जाता है और दुआएं मांगी जाती हैं, कैसे वो जो ईसा मसीह की टीचिंग्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। बिल्कुल। और ये जो तस्वीर हम इस वक्त अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, जो अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, हमारे यहाँ कश्मीर से है ना। गुलमर्ग की तस्वीर गुलमर्ग की तस्वीर है, क्या खूबसूरत। और इससे पहले मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ एमए रोड पर चर्च है, उसकी तस्वीर भी थी जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक ख़ास बात इकरा ये है कि सारी खुद बोड़ रिश्ते अजीम तर रिश्ते इंसानियत, बिला लिहाज मजहब मिलत इंसानियत रिश्ते। तो यम विज बड़ अत खतर खास ये इकवट रलित मिलित खुशी बगरावान कह दो सेलिब्रेट करान। तो पत यमो विजो रिवायत रवादारी हज रिवायत, मसावात रिवायत, मोहब्बत उखुवत रिवायत, अत गोड़ बरान, लोल बरान, अम सह रिश्ते मजीद मुस्तहकम तो मजबूत गसान। सही कत बेम सात अमे हवाल कत करान आज शु क्रिसमस, तो जहनस मज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यवान, तो यत सत मसीहाई हुंद जन कॉन्सेप्ट सह वाबस्त, तो मसीहाई अजकिस यत दौरस मज सह किथ कट तुम वुछान, ये मेरा एक सवाल आपसे है। मसीहाई पे पे में याद परवीन शाकिर जी हुन शार की जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। लेकिन वही मसीहाई की तासीर दरकार है। आज जिस तरह के मामलात हैं, आज जिस तरह की सूरत हाल है, ज़्यादा हम बीमार ही हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमार हों, नफ्सियाती बीमार हों, रूहानी बीमार हों, इसमें मसीहाओं की बहुत ज़रूरत है। तो माहिरीन वना कि यह मसीहाई हज डेफिनिशन अमुक एसेंस अमुक लुबे लुबाब सह खैर पस मंजरस मज तथ मखरज हजरत ईसा है, मगर अजकिस इस्तिलाहस मज अगर इस्तेमाल करो मसीहाई हुंद लफ्ज़, तो अत थोड़ा माने तो मफाहिम ज़रा तब्दील गमत। आज ये मसीहाई कि अगर हम किसी को दर्द और कर्ब में मुब्तला देखें तो हमारे दिलों में एक एहसास बेदार हो। अगर न इस बकार तह को ये कथरिंग बाथरिंग करोस थोड़ा बहुत मदद, विल प्रोवाइड अ लिसनिंग एयर। आज कह बोजनी कह इंसानस आसान बिचारस बोस लुचराउन, कह बोजन खतर तैयार। अच्छा, आज मसीहाई ये कि तुम अबन हूं पता, तुम सहाव खतान हूं पता, मगर तथ पे थो तुम पर्द।
आज मसीहाई ये कि अगर तुम कह वुन बेसहार बेआसर गरीब पत करूस मदद मगर सो एहसान जतलायू न। और मेरे ख्याल से मसीहाई ये भी है कि अगर इसको गुजरा असले दहान वछा और उनके दिल में वो तस्कीन वो एक उम्मीद पैदा होती है। स्माइल इज अ चैरिटी। एग्जैक्टली, तो वो भी एक मसीहाई है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से देखते हैं। खैर ये बातें हम जारी रखेंगे प्रोग्राम में आगे भी मजीद, लेकिन जो हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात पहुँचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। कल देखा होगा आपने, मुझे तो यूं महसूस हो रहा था कि मैं मार्च महीने में हूँ। अच्छा ठीक, तो ऐसा महसूस हुआ मुझे क्योंकि खिली खिली धूप थी। तो वही मामला आज भी रहेगा, लेकिन टेम्परेचर के ताल्लुक से जब हम बात करेंगे, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि जो आने वाले दिन है या आज का जो दिन है वो कैसा बना रहेगा। आज दिन में श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, वही कम से कम -3 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। अब हम जम्मू की ओर रुख करेंगे तो वहाँ कदर बेहतर आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। अब हम अपने शहराओं की ओर, रास्तों की ओर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे NH44 की। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। वही SSG रोड की ओर अगर हम आए तो वहाँ ये कहा गया है कि सबसे पहले LMVs HMVs को मिनीमर्ग से श्रीनगर की ओर छोड़ा जाएगा, उसके बाद ही LMVs HMVs को सोनमर्ग से करगिल की ओर चलने की इजाज़त है। अब मुगल रोड की ओर आते हैं, जहां ये कहा गया कि छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त। यही हम आपसे हर दिन दरख्वास्त करते हैं कि रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम करें, अपने लिए भी और उनके लिए भी आसानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए इकरा। और ट्रैफिक के हवाले से एक और अपडेट कि यम लूख पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करा जनवरी पे थवन तम 4 पह किराय चंदस क्या 18% हाइक गो अप्रूव। तो खैर इस करो प्रोग्रामस में बे कथ बात तो बे तान न्यूज़ पेपर हेडलाइंस ते वातनावनी, मगर गोड रुको एक वक्फ बात। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, और दिल से ही ये प्रोग्राम भी हम आप तक पहुंचाते हैं। अभी तो खैर वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियों का, लेकिन उससे कबल एक सवाल इकरा मेरा आपसे। इस क्रिसमस का खासा ये है कि सेंटा क्लॉस एक फिगर है, इसमें एक कैरेक्टर है जिससे जो मतलब बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी कोई विश जो है फुलफिल करे या कोई गिफ्ट दे। अगर आपसे कहा जाए आपको कोई विश अपनी फुलफिल करानी हो, क्या होगी? इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं थी, लेकिन इसलिए तो ऑफ गार्ड आपको पकड़ा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं सेहत के कई सारे मामलात रहे, इस वक्त भी मैं बीमार ही हूँ, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज से। तो अल्लाह ताला फिर मेरी सेहत बाकी यमजन अस नाज़रीन वचान अस सारनी थयन से। वाह वाह वाह। अगर मैं क्या ये विश फुलफिल कर युस वनकनी मिलावटुक युस शक शुबहात छ एम हवाल तशवीशनाक सूरत हाल छ, अल्लाह ताला करन तथ मस बेहतरी। इसका भी बराह रास्त ताल्लुक है हमारी से बिल्कुल सेहत जहां जू औरत जहां। और अखबार में सुर्खी एक अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर, 10 years of Modi government ensured peace in J&K Shah. India safer on 3 regions internal security fronts. Center stands like a rock with states against drugs and crimes. मकामी उर्दू रोजनामे में क्रिसमस के ताल्लुक से ये खबर शाया हुई है। क्रिसमस के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी। उर्दू रोजनामे से कुछ सुर्खियाँ। श्रीनगर शहर में रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का कामयाब निफाज, 48% कुंबों के लिए 24 घंटे बिजली। दूसरे अजला में भी 24 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश जारी, वज़ीर आला। और इसी अखबार से सुर्खी इकरा जैसे जिक्र कर रही थी कि मार्च 2012 तकरीबन 40 दिनों के बाद तेज़ धूप खिली, वादी भर के शबाना दर्ज हरारत में भी बेहतरी, पहलगाम और गुलमर्ग सर्द रहे।
मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी और इस अखबार से भी अहम खबर सुनिएगा। साइबर से चलने वाले माशी जराइम के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त में क्राइम ब्रांच कश्मीर ने बैनुल अक़वामी ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट बेनकाब किया। 26 लाख रुपए से जायद की धोखाधड़ी चार्जशीट दाखिल। उर्दू रोज़नामा और इसमें अंग्रेज़ी रोज़नामा माज़रत चाहता हूँ, और इससे खबर ACB फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट जम्मू बिजनेसमैन फॉर ऑफरिंग ब्राइब टू पुलिस ऑफिसर। मकामी उर्दू रोज़नामे से 2 ज़ैली सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। IG कश्मीर की सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी इजलास, अहम रास्तों पर सिक्योरिटी के इक़दामात पर जोर दिया। वी द पीपल उन्वान के तहत इस अंग्रेज़ी रोज़नामे में ये सुर्खी शाया हुई है। क्युमुलेटिव स्ट्रेसेस एंड लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज हैव डीपन्ड क्राइसिस अमंग मेन, सो रेमेडियल मेजर्स अर्जेंटली नीडेड इन कश्मीर। मर्दों के जहनी तनाव के हवाले से भी खबर शाया हुई है। जी, मेरे पास ये आखिरी रोज़नामा बचा है। आपके पास कोई अखबार है? नहीं। तो मेरे पास इस सेगमेंट का आखिरी अखबार है और इस सेगमेंट की आखिरी सुर्खी अंग्रेज़ी रोज़नामे से, व्हाट डू जम्मू एंड कश्मीर यू डू फॉर ए लिविंग? 58% self-employed, mostly in farming, under 7% in manufacturing, with over 30% of them tailors. जी, ये थी अखबारात की सुर्खियां, और अब वक्त वो चाहता है कि आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं। किसी भी त्यौहार और किसी भी बड़े दिन की जो चकाचौंध होती है और सेलिब्रेशन होती है, इसके दर पर्दा एक पैगाम भी होता है, एक मैसेज भी होती है, एक मकसद भी होता है, जिसके तहत इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और कोशिश हम गुड मॉर्निंग JNK में ये करते हैं, जहाँ पे हम सेलिब्रेट करें वहाँ पे ऑब्जर्व भी करें, थोड़ा गौर ख़ौज़ भी करें कि क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, क्या मकसद है। ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो जुबिलेशन है, ये जो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और इसमें फिर ये जो माशरती सतह पे किस तरह की तालीमात हैं जिनको हम अमला के अपनी ज़िंदगियों को भी बेहतर बना सकते हैं, अपने माशरे को भी और आजकल के दौर में उसकी क्या रेलेवेंस है। बिल्कुल सही बात। आज करंट कंटेम्प्रेरी दौर में उसकी रेलेवेंस क्या है, उस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा फादर जॉन पॉल, पैरिश प्रीस्ट, होली फैमिली चर्च। फादर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और इस्तकबाल हम करते हैं, एक ख़ास नून चाय बनती है यहाँ पे कश्मीर में, ये कश्मीर का खासा है। आप अपना कप लाएं, मैं थोड़ा सा नून चाय आपके लिए भी पोर कर दूं, और इससे कबल के आप हमें अपने बारे में बताएं और इस दिन की अहमियत के बारे में बताएं। पहले एक मैसेज हम चाहेंगे आपसे, जो लोगों तक हम मैसेज पहुंचाना चाहेंगे इस दिन के हवाले से। थैंक यू। सभी दूरदर्शन के दर्शकों को मेरी सलाम और मेरी क्रिसमस टू द टीम एंड टू ऑल द पीपल हु आर व्यूइंग दिस चैनल। ज़रूर ये कुछ फिलासफर्स कहते हैं ये दुनिया और लोग आम तरीके से एक मशीन जैसे बन गई, वेल ऑयल्ड मशीन इसे कहते हैं। तो आजकल की हम समाज को देखेंगे, सभी इंसान है वो कुछ ना कुछ रीज़न को लेकर दौड़ते रहते हैं। ज़रूर हम देखेंगे हमारे परिवारों में या हमारे आसपास में देखेंगे लोग अक्सर अपने काम के काम में व्यस्त रहते हैं, और काम किस लिए करते हैं? अपने परिवार को अच्छी परवरिश करने के लिए। मगर काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपने परिवार की परवरिश होती नहीं है। तो ये दुनिया की एक प्रकार की वातावरण है। और इस समय खुदावंद यीशु मसीह का जो जन्म जो 2025 साल पहले हुआ था और आज हम उसे मना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बदलाव वो लाता है वो देखने को मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस धरती पर आकर, इस दुनिया पर आकर इंसानियत को एक दूसरे के सहारा कैसे बनना है, एक दूसरे के साथी कैसे बनना है, एक दूसरे की मदद कैसे करना है, एक दूसरे के प्यार कैसे करना है, तो इस पर वो अपनी शिक्षा लोगों को दे रहे थे। आई थिंक आज के इस दुनिया पर, आज के इस हमारे समाज पर यदि हम देखेंगे, हमारे पास अभी हम साइंस में इतना एडवांस हो गए हैं, वी हैव द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ये बातें जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, मुझे लगता है कहीं हम लोग जो हमारे अंदर का जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, वो लगता है कि हम लोग भूल गए हैं। उसे भूलकर वी आर बिकमिंग, ज़रूर मशीन्स आर्टिफिशियल हो गए हैं, मशीन तो आर्टिफिशियल ही है, मगर हम भी लगता है कि आर्टिफिशियल ही हो गए। जो पोस्टिंग ज़रूर
सोशल मीडिया में लोग पोस्ट करते हैं, उसे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल ही होता है ना। कुछ तस्वीरें हकीकत हो सकता है मगर कुछ तस्वीरें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट कर लेता है। वो हमारे एक मुस्लिम स्कॉलर और फिलोसोफर कहते हैं कि है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं। आजकल के समाज ऐसे ही दिखता है क्योंकि ना हमारे जो इंसानी जो अंदर है, हमारे जो ना खुद की क्रिएटिविटी से वो सारे धीरे धीरे मशीन से काम ले लेकिन खुद मशीन न एग्जैक्टली खुद मशीन बन जाए। सो मुझे आई फील दैट शुड बी एन मैसेज ऑफ क्रिसमस, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो मसीह इस धरती पर आए थे, सो ही वाज ट्राइंग टू उस समय की जो ना सोसाइटी में डिफिकल्टीज चैलेंजेस थे वहाँ पर रिफॉर्मेशन लेकर आए थे। तो आज भी हमारे समाज में रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इंसानियत को जहाने की ना हमें ना रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और आजकल की जो बेरोजगारी हो रही है ना, लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं मगर अच्छे नौकरी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना इंक्रीज हो रहा है, उससे हमें मुक्त होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आवर सोसाइटल प्रॉब्लम with the terms of economical, with terms of politics that we have, we all need to be liberated from all those causes. हमें उन चीज़ों से मुक्त होना है। और ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह का जब जन्म दिवस मनाते हैं, मेरा दुआ है कि उनकी जन्म जैसे 2025 साल पहले काफ़ी सारी चीज़ों से इन लोगों को मुक्त किया था, उसी प्रकार आज हम जिन जिन चीज़ों से बॉन्डेड है, जिन जिन चीज़ों से गुलामी बन गए हैं, उसमें से हमें आज़ादी मिले। बहुत अच्छा पैगाम, और जिस तरह से आपने इस पूरी मैसेज को समराइज़ किया, और एक जो इकरा कह रही थी कि रेलेवेंस आज के दौर में क्या है, बिल्कुल आज के दौर में हम गैजेट्स के साथ और एक वर्चुअल वर्ल्ड में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपनी असलियत को भूल जा रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपकी परवरिश कुछ इस ढंग से हुई है कि आपने एक लाइफ डिसीजन लिया या एक लाइफ चॉइस आप कह लें, क्योंकि हम फादर होने को प्रोफेशन तो नहीं कह सकते, ये एक लाइफ चॉइस। तो ये लाइफ चॉइस के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस डायरेक्शन में जाएं? अगर हम पूरे विस्तार रूप से बात करेंगे शायद हमारे लिए टाइम बचत नहीं रहेगा, छोटी रूप से मेरा जो असली जो गांव है वो तमिलनाडु के एक छोटी सी गांव है, और मेरा पढ़ाई लिखाई वगैरह गांव के स्कूल से हुआ था। और 10वीं पास करने के बाद एक स्कूल में हम जाते हैं, और वो स्कूल था मिशनरी स्कूल। वैसे मैं कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी बैकग्राउंड में आ रहे थे, तो उस मिशनरी स्कूल में मेरी भर्ती हुई। भर्ती होने के बाद वहाँ के जो फादर थे वो मेरा पहला इंस्पिरेशन था, क्योंकि वो कम से कम वो गांव था, गांव में शायद दिन में 2 बार बस आएगी गांव के अंदर शहर जाने के लिए। अगर गांव से कोई लोग सुबह शहर की ओर जाएं, अगर काम हो जाने के बावजूद भी वो वापस आ नहीं पाते। इतना इंटीरियर गांव था। मगर वो फादर जो इस जीवन को अपनाया था, उसने वहाँ पर क्या कहलाया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाए थे, फ्री ऑफ कास्ट, एकदम ना के बराबर की फ़ी था। शायद मैंने मेरा 5th 6th का 7th 8th का जो फीस था 100 रुपीज़ 110 रुपीज़, इतनी अफोर्डेबल फॉर, क्योंकि वो फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्लेस था। सभी लोग खेती से जो उगाते हैं उसी के द्वारा अपने जीवन गुजारित करते हैं। तो उसने एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किया था, उसी के साथ साथ हॉस्पिटल्स वहाँ बनी थी, और उन्होंने अपनी मेहनत से ज़रूर गवर्नमेंट की मदद से वहाँ और भी बसेस, गवर्नमेंट की बसेस सर्विस लाने शुरू किए थे। तो आज हम उस जहाँ पर जाएंगे, जैसे मैं नॉर्थ में जम्मू कश्मीर आने के बाद 1 साल के बाद जा रहे थे, वहाँ इतना बदलाव हमें देखने को मिलता था। ये सारा उस एक शख्स के मेहनत पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। यस, तो दैट बिकम इंस्पिरेशन फॉर मी। तो मैं सोचा था क्यों हम भी ऐसे कुछ सेवा करें। ऐसे भी हमारे देश में अलग अलग स्थानें होते हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हाँ, तो इसी इरादे से मैंने मेरा इस स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू किया था। और शुरू करते समय मुझे ज़रूर जम्मू कश्मीर के और कुछ ज़्यादा ईर्ष्या है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता शुरू से
जैसे मैंने कभी जम्मू कश्मीर को देखा नहीं था, शायद न्यूज़ में कुछ सुने होंगे, देखा होगा, बट मेरे शुरुआत की जो जर्नी से मैंने निर्णय लिया था अगर मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है, सेवा करना है, वो जम्मू कश्मीर इलाके में ही ख्याल पहले ही था। तो वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद ये कारण हो सकता है जब हम अपने स्कूल में उस फादर की तरफ से जब हमारे इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, कारगिल की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय हमारे स्कूल से छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, हम पूरे गांव में शहर में जाकर चंदा इकट्ठा करना, लोगों की जो भी ज़रूरत है उसे इकट्ठा करना, रेशंस वगैरह वो करके, छोटे बच्चे थे हम लोग, वो करके जम्मू कश्मीर और अलग अलग स्थानों पर भेज रहे थे। शायद वो मेरे मन में बैठ गया था कि अगर जाएं, अगर करें सेवा तो हमें जम्मू कश्मीर में ही जाना है। तो उसी कारण हम जम्मू कश्मीर पहली बार कब आना हुआ, कब आए? हम आए थे 2003 में आए थे। अच्छा। ज़रूर कश्मीर में नहीं आए थे, जम्मू में हमारा एक स्थान है अक्कलपुर उसे कहते हैं। तो हमारा जो पहला जो ट्रेनिंग जो फॉर्मेशन है वहीं से शुरू होता है। और वैसे मेरा जो जर्नी था बड़ा अच्छा था, ज़रूर काफ़ी कठिन भी था उसमें। हमारी पहली बार अपने मुल्क से, अपने स्टेट से दूसरी मुल्क में आ रहे हैं, तो भाषा की बड़ा नाजुक रहता है। और साउथ में आप सब जानते हैं, खाना पीना भी ज़रूर। और साउथ में हिंदी का थोड़ा भाव बड़ा कम रहता है, लोग काफ़ी बोलते भी नहीं है। तो हम उस इलाके से आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ, अपनी मातृभाषा के साथ आ रहे थे। तो ट्रेन जर्नी इतना कठिन था, कोई भी इन लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हिंदी की वजह से। और आने के बाद भी आते हैं हम सोच रहे थे जम्मू कश्मीर ठंड रहेगा, और हम आए थे गर्मी के मौसम में। और जम्मू की तापमान तो आप सब जानते हैं, इतना गर्मी था, हम कंबल उड़कर आ रहे थे। बट देखा कि उसके बाद धीरे धीरे इस क्लाइमेट की और से इस कल्चर से एक्लेमेटाइज हुए, एक ईर्ष्या भी ज़्यादा होना शुरू हुआ। तो इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ी, बहुत खूब। और फिर आपने हिंदी कैसे सीखी वो भी जानेंगे, और कश्मीरी सीखी या नहीं वो भी जानेंगे। लेकिन हम पहले यहाँ पे रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं यहाँ पर एक कमर्शियल स्पॉट के लिए, और आपकी खिदमत में हम जल्द हाजिर होंगे, आप जाइएगा नहीं कहीं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। नाज़रीन मोहतरम, क्रिसमस का त्यौहार है और इस वक्त जगह जगह इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में भी खुश हैं हम। और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, आप हैं फादर जॉन पॉल, जो इस वक्त होली फैमिली चर्च में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बहैसियत प्रीस्ट। वही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही थी, ये कि फिर हिंदी कैसे सीखी, क्योंकि कम्युनिकेशन, राबते की ज़बान वो होना, जब आप किसी इलाके में जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं, आसानी होती है जब आप उनकी ज़बान में बात करते हैं, वो आपकी जो मैसेज है क्लियरली समझ पाते हैं। हिंदी कब सीखी, और कश्मीरी कुछ सीखी या नहीं? कश्मीरी सच हमने नहीं सीखी। तो हिंदी का जो शुरुआत है, जैसे नॉर्थ में पहली बार जब जम्मू पहुँचे थे तो हमारे एक मैम आया करती थी 1 घंटे के लिए क्लास देने के लिए। हम शुरू किए थे अल्फ़ाबेट से, जो बच्चे हमारे जो सीखते हैं जब 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, हम वो सीखना शुरू किए थे 15-16 साल में अल्फ़ाबेट सीखना शुरू किए थे। मगर इसके साथ साथ जो पढ़ाई क्लासरूम के अंदर हो रहा था, उससे ज़्यादा जो हमारे साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उस काफ़ी सारे लोग नॉर्थ के थे, पंजाब से कुछ लोग थे, जम्मू से कुछ लोग थे, झारखंड छत्तीसगढ़ से कुछ लोग थे। उनकी जो दोस्त जो पीयर लर्निंग होते हैं, उसके द्वारा ज़्यादा हमें सीखने को मिला है। देन हम अक्सर जब भी बाहर जाते हैं कोशिश करते हैं जहाँ अपने लोग नहीं रहते, जैसे अगर मेरी मातृभाषा जो तमिल है,
हम अवॉइड करते हैं उन लोगों के साथ जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए, ताकि हम वहाँ जाएंगे तो अपनी भाषा में बात करना शुरू करेंगे। तो हमने वो स्टॉप किया, ऑटोमेटिकली हिंदी सुनते सुनाते बन गया था। खैर कश्मीरी आपने नहीं सीखी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द शो कुछ हम आपको सिखा के ही जाएंगे। आपसे भी ये तवक्को रखेंगे कि आप हमें तमिल में कुछ सिखाएं, क्योंकि आप जब एक दूसरे की ज़बान सीखते हैं तो ये सिर्फ ज़बान ही नहीं सीखते, आप एक कल्चरल एक्सचेंज होता है। और वैसे भी जैसे आप के लिए नॉर्थ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में, हमारे लिए साउथ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। एक मेरा छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने न्यूज़ वगैरह में कश्मीर के बारे में सुना था, और जब फिर आप एक्चुअली यहाँ पे कश्मीर आए तो उस नैरेटिव से डिफरेंट आपको लगा कश्मीर यहाँ के लोग? अगर हकीकत में बताऊं, जो न्यूज़ हम सुनते हैं और जो यहाँ पर होता है इसमें काफ़ी अंतर है। क्योंकि आज भी कई बार मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करते हैं, मम्मी पापा घर में साउथ में रहते हैं, कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, फिक्र हो जाते हैं और कॉल करते हैं कि सब ठीक है, मगर हमें यहाँ हमेशा सब ठीक ही रहता है। तो ये चेंजेस हमें इधर आने के बाद ही पता चला। हम उधर रहते समय थोड़ा बहुत डर तो था, बट यहाँ आने के बाद कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलना जुलना जब हमारी ज़्यादा हुआ तो हमें समझ में आया कि हम सब एक ही जैसे ही हैं। सभी कुछ प्यार के लिए, कुछ एक्सेप्टेंस के लिए तरह से रहते हैं, एक दूसरे के सहारे के लिए तरह से रहते हैं, और वो इधर होता ही रहता है। बस जो न्यूज़ में मुझे कई बार लगता है थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है नरेटिव्स, और आजकल की शायद हमें मीडिया स्टूडियो में बैठकर ये बात नहीं करना तो चाहिए, केस अलग है, मैं बस ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी न्यूज़ से हम सुनते हैं वो उनकी पर्सपेक्टिव, वहाँ न्यूज़ हमें कभी नहीं मिलता है ना। न्यूज़ के बदले मुझे लगता है कि बस डिबेट हो रही है या और वो कोई बात हमसे मनवाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ बातें हमारे दिमाग में डालने की कोशिश वहाँ पर बिल्कुल। और जब फिर आप वाकई किसी जगह जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो फिर आपको वो कॉमनैलिटी लगती है कि हर जगह के इंसान की ख्वाहिश एक ही कि हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, अमन और दोस्ती से रहें, जो पैगाम ईसा मसीह ने हमें सिखाया। अच्छा, ये जो जिस लाइफ चॉइस की हमने बात की कि आप फादर बने, अब ये एक बहुत बड़ा सफ़र होता है और इसके मकासद भी बहुत बड़े होते हैं, इसकी मंजिलें भी बहुत बड़ी होती हैं, और बड़ी मंजिलों को तय करने में कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। ज़रूर। तो क्या सैक्रिफाइसेस रहते हैं जब आप ये लाइफ चॉइस अडॉप्ट करते हैं? सर, जैसे हमारा जो शुरुआत है, ज़रूर जो कैथलिक चर्च में जब फादर्स प्रीस्ट ऑर्डिनेशन इसे कहते हैं, जब ये होता है, ये होने से पहले हमें एक पहला जो निर्णय लेना है, अपने घर परिवार, अपनी जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टीज है, वो सारा त्याग देना है। अच्छा। जरूर बीच में जैसे मम्मी पापा का ठीक नहीं है तो जाके देखते हैं, you can visit them. यस, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह हम अपने घर परिवार को नहीं देते हैं। तो वो एक सैक्रिफाइस पहले से अपने जो भी प्रॉपर, जैसे मेरे परिवार में हम देखेंगे कि मैं अकेले बेटा हूँ और अपने कुछ संपत्ति भी है, तो उसे मुझे त्याग देना है, वो अपना नहीं है, वो यू कैन नॉट क्लेम इट नाउ। क्लेम कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। अच्छा। तो ये एक सैक्रिफाइस, और जो हमारी लाइफ जर्नी में काफ़ी सारे चीज़ों को हम त्याग करना पड़ता है। दैट्स द एंटायर फॉर्मेशन, जो इसे हम कहते हैं स्टडीज़ नहीं है, ये एक प्रकार की फॉर्मेशन है, एक प्रकार की लाइफस्टाइल अपना बन जाता है। तो इस फॉर्मेशन में किसी के बात सुनना, आप जितना भी बड़े हो जाएं, राइट, अगर मेरा जो सुपीरियर है घर में, उनकी बातें ज़रूर उनके आदेश हैं जो वो हमेशा सुनते रहते। जैसे आज के या मेरा जो यहाँ की अपॉइंटमेंट्स, जो अभी मैं होली फैमिली चर्च में एक फादर हूँ, यहाँ आना भी मेरा खुद का निर्णय नहीं रहता है। अच्छा। तो डायसिस एक बड़ा सेटअप रहता है, वहाँ बिशप आइवन परेरा, शायद आप कोई कुछ साल पहले मीडिया में आए होंगे, तो वो हमारा इस जम्मू कश्मीर चर्च का जो हेड है, उसे बिशप हम कहते हैं, उनकी जो भी आदेश हैं, उनकी जो भी निर्णय है, उसे या इंस्ट्रक्शन है, उसे हम पूरा करते हैं। तो इस प्रकार की सेल्फ सैक्रिफाइस ज़रूर होता रहता है। ज़रूर वो ये है, यदि हम देखेंगे हर परिवार में भी ऐसे सैक्रिफाइस होते रहते हैं। हस्बैंड परिवार के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, वाइफ परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, ये सारा और एक स्ट्रक्चर होता है। यस, तो और मेरे ख्याल से कुछ पाने के लिए इंसान को कुछ खोना ही है, पड़ता है। और इसके साथ साथ जब आपका मिशन वैसा हो
जिस पर आपकी नजर हो, फिर वो सैक्रिफाइस ही नहीं लगता है, वो हमारी ये ना जीवन की एक अंग बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, पूरी दुनिया में क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है वो हम सब जानते हैं, और जब सोशल मीडिया की बात होती है तो उस पर तो हम देखते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की ओर हम रुख करें तो यहाँ किस तरह से आप देखते हैं, क्या सेलिब्रेशंस में क्या होता है, किस तरह से इसको ऑब्जर्व करते हैं? हमारी सर्विस के बारे में बात करने से पहले एक्चुअली मैं आजकल ये जो क्रिसमस है, मुझे लगता है ये एक प्रकार की कमर्शियलाइजेशन हो गया है। अच्छा, कि कैसे कमर्शियलाइजेशन, एक प्रकार की ना ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा चलती। वाई आई एम सेइंग दिस वन इज, हम बाज़ारों में जाएंगे, देखेंगे सभी दुकानों में क्रिसमस के आइटम्स जरूर रहेगा, बिक रहे हैं। इकोनॉमिकल ना कंडीशंस, बिकॉज इकोनॉमिकली बिक्री करने के लिए ना लोग जाते रहते हैं। और जितना हम स्पिरिचुअलाइजेशन के और जाते हैं उतना हम मटेरियलाइजेशन में भी जाते हैं, राइट। तो हमारी जो क्रिसमस की ये तैयारी है वो एक्चुअली दिसंबर शुरुआत से ही ना एक प्रकार की 1 महीने की तैयारियां ना इसके लिए होते हैं। अच्छा। तो इस तैयारी में स्पिरिचुअल तरीके से हम देखेंगे तो पहला जो है, जो हर संडे को मतलब उसे 7-7 दिन कर 4 प्रकार की मोमबत्तियां हम जलाते हैं। जो पहला जो है उम्मीद की ना मोमबत्ती, होप the candle of hope is ना burn, and उस समय सभी लोगों ना आजकल हम न जरूर जानते हैं, लोग अपने होप, अपनी उम्मीदें खोकर बैठे हैं। कुछ भी कुछ भी ना जीवन में जो भी समस्या आ जाते हैं वो अपने मंजिल के और आगे ही नहीं बढ़ते। तो हम उस दिन से होप के लिए ना उम्मीद सिग्निफाई करता है कैंडल की, होप को जलाना, तो उसके लिए को जलाए रखना, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। देन वी लाइट द कैंडल ऑफ पीस ना सभी चारों ओर, क्योंकि हम जरूर ना हमारा विश्वास है कि खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर अमन लेकर आए थे, शांति लेकर आए थे। तो उसके लिए हम दुआ करते हैं। और जो तीसरा है जॉय, वी से जॉय इज एंटिसिपेटेड। क्यों जॉय एंटिसिपेटेड? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर खुशियां लेकर आए थे। तो ये खुशी उनके आने से पहले ही हमें पता चला कि वो विश्वास है कि वो आने वाले। अगर हमें पता है कि कोई हमें कुछ देने वाला, गिफ्ट देने, तो हम खुश रहते हैं, राइट। सो सेम वे खुदावंद यीशु मसीह आने से पहले हम खुश हो जाते हैं कि वो अभी जल्दी ना हमारे लिए आ जाएंगे। तो इस प्रकार की ना अलग अलग प्रकार मोमबत्ती हम जलाकर इसकी जो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन ना जारी रखते हैं। पर इसी के साथ साथ ना हम देखेंगे लाइट्स की हो, स्टार्स की हो, क्रिसमस पेड़ की हो, क्रिसमस क्रिब, ना इसमें भी ज़्यादा ना ध्यान ना देते हैं डेकोरेशंस की। और ये एक प्रकार की ये असली क्रिसमस नहीं है जो जितना भी ना बाहर तरीके से हम देखते हैं लाइट से हैं। शायद हमारे चर्च में भी यदि आप लोग ना आए, शायद शुरुआत में एक क्लिप्स मैंने देखा था, तो इतना लाइट्स क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस इज एक्चुअली गॉड बिकमिंग मैन, ना ईश्वर इंसान बनकर हमारे लिए, हमारे लिबरेशंस के लिए, हमारी मुक्ति के लिए आते हैं, वही क्रिसमस है। बट इसके साथ साथ ये सारे ना चीज़ें हम देखते हैं तो लगता है कई बार हम ज़्यादा ना कमर्शलाइजेशन की और ना जा रहे हैं, ज़्यादा ना बाहर शोर तरीके ना करने की ना कोशिश में। तो आपका ये कहना है कि बाज़ारों में वक्त ज़्यादा सरफ हो रहा है, चर्च में कम सरफ हो रहा है? एक फादर होने के नाते हम कोशिश करते हैं हमारे जो फेथफुल है, जो विश्वासी हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लाने के लिए। और थोड़ा बहुत डेकोरेशंस ये उनका अट्रैक्शन रहता है, उनके चर्च के कैंपस में रखकर प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए एक मौका उन्हें प्रदान बिल्कुल। और ये बात इकरार क्रिसमस के लिए ही नहीं है, हमारी जितनी भी त्यौहार हैं, चाहे वो हिंदू बरादरी के हैं, सिख बरादरी के, हमारे अपने त्यौहार हैं, हम ये देखते हैं कि जो इन त्योहारों का एक स्पिरिचुअल एसेंस है, उस पे हम तवज्जो मरकूज नहीं करते। और ये जो ज़ाहिरी डेकोरेशन है, ये जो सेलिब्रेशन है, इस पे ज़्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे भी हैं और हम भी जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसमें हाव भाव का पहलू बहुत ज़्यादा है और इसमें बिक्री भी हो रही है, लेकिन
स्पिरिचुअली जो इंसान को एक सबक हासिल करना चाहिए, जो इस दिन में रूह के लिए एक खुराक है, एक ग़िज़ा है, उसको हम कैसे हासिल करें, वो पैगाम हमें यीशु मसीह ने सिखाया। आपने कहा कि आप पहली शम्मा जो है वो उम्मीद की जलाते हैं, होप की जलाते हैं, और आज जो एक नाउम्मीदी का एक आलम है, लोग मायूस हैं, लोग परेशान हैं, लोग हार जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स में हम क्या देखते हैं कि कैसे उन्होंने, हाउ डिड ही इवोक अ सेंस ऑफ होप इन द डाउन ट्रोडन पीपल? वो ज़रूर इना होप जहाने के लिए क्या करते हैं, राइट, ही सभी इना लोगों को एक अच्छी शिक्षा द्वारा, राइट, वो करते थे, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, वहाँ की जो एनवायरनमेंट था, जो सोसाइटल नॉर्म्स था, एक प्रकार की गुलामी इना काफ़ी लोग थे, और जो इस्राएली परंपरा में से इन्हें खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होता है, और इस्राएली जनता अपने शुरुआत की हम देखेंगे, सो दाऊद नबी को लेकर वो सारे एक राज्य इना करते थे, अपने लोग उन्हें उन पर राज्य करते थे, पर इस्राएली जनता अपनी उम्मीद को खोकर एक रोमन्स के अंडर आ गए थे। इट्स इज काइंड ऑफ एन व्हाट टू से अ किंगडम्स वेयर अगेंस्ट दिस एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल। सो जीसस जब आते थे, लोग सोचते कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें पॉलिटिकली उन्हें फ्रीडम देंगे, बट वहाँ पर उनका ना चेंजेस, ना डिफरेंस, उनका सोच जो अलग था, उनका जो मकसद वो था अलग था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो इस पॉलिटिकल, इस इकोनॉमिकल या किंगडम्स, इस लिबरेशन से ज़्यादा लोगों को उनकी पाप से मुक्ति चाहिए था, राइट। तो ही वाज प्रीचिंग अबाउट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, क्योंकि आज भी हम देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति जो नफरत है वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। ये इस वजह से है क्योंकि हम एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करते। तो खुदावंद यीशु मसीह लोगों को फॉरगिवनेस के बारे में ज़्यादा शिक्षा दिया करते थे, और वो लोगों में एक बात बन गई थी कि हम दूसरों को फॉरगिव करेंगे, और उनका प्रार्थना भी ऐसे ही एक, अगर आप लोग अपने भाई बहनों की पाप को फॉरगिव करते हैं, माफ़ करते हैं, तो ईश्वर भी आपके जो गुनाह है उसे माफ़ कर लेते। सो दिस इज द हिज टीचिंग। तो इस प्रकार हमारे आज भी कैथोलिक कलीसिया में हम देखेंगे एक पाप, एक संस्कार होते हैं जिसमें जो भी पाप लोग करते हैं उन्हें माफ़ करने के लिए, और हर दिन हम प्रार्थना करते समय अपने पापों के लिए, लोगों के पापों की क्षमा के लिए दुआ करते। ज़रूर वो एक प्रकार की उम्मीद जगाने की बात थी, क्योंकि दिस डेज ऑल्सो हम देखते हैं सेल्फ परसिक्यूशंस, हम खुद पर इतना क्रिटिक हो जाते हैं, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। तो जब हम इसमें से थोड़ा सा बाहर आएंगे, एक प्रकार की उम्मीद, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हो गई है तो सुधार तो जरूर ला सकते हैं। यस, तो दैट लाइकवाइज बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी है कि आप और मैं मिलके इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इनका ताल्लुक अलग मज़ाहिब से हो, जाहिर सी बात है। हम यहाँ पर डिबेट कम और अंडरस्टैंडिंग के एलिमेंट की ओर ज़्यादा है, तो वो जो साइड है वो ज़्यादा भारी है, अंडरस्टैंडिंग वाला एलिमेंट। अच्छा, हमें ये बताइएगा, जब हम आज मौजूदा दौर में सिनेरियो को देखते हैं, जहाँ पर हम अक्सर ये बात भी सुनते हैं कि मॉरल डिग्रेडेशन ज़्यादा है, फेथ किस तरह से काम कर सकता है जब हम ऐसे मामलात के हवाले से बात करते हैं जहाँ पर मॉरल डिग्रेडेशन का ताल्लुक है, वहाँ फेथ किस तरह से काम, मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए? ज़रूर हर रिलीजन में, हर मजहब में हम देखेंगे ये एक प्रकार की मॉरल शिक्षा ही है। कई बार हम जब डिबेट या बातें करना शुरू करते हैं, हम अपना जो है उसे अच्छा, ज़रूर सभी रिलीजन में, सभी मजहब में अच्छाइयाँ हैं, उस अच्छाई को हम देखते देखते कई बार जब दूसरों को, दूसरे जो रिलीजन में, दूसरे जो मजहब में जो अच्छाई है उसे हम देखना भूल जाते हैं, वहाँ हमारा मॉरल जो स्टैंडर्ड है उसमें से हम गिर जाते हैं। तो इसलिए चर्च में वेटिकन काउंसिल जब बैठक हुआ था, उसमें से सभी कार्डिनल्स, जो कैथोलिक कलीसिया के जो बिग हेड्स होते हैं, उन लोगों ने ये बातें वहाँ निकाली थी, और आज भी हम पढ़ते हैं, एवरी रिलीजन हैज़ द रेस ऑफ होप।
ना, हर रिलीजन में अच्छाई है, हर रिलीजन में सच्चाई है, हर रिलीजन में उम्मीद है। ये बातें वहाँ से हमने शुरू किया था और आज भी उसे हम जारी रखते हैं। तो मे बी जब हम अपने रिलीजन को ना बढ़ावा देते हैं, प्राइज करते हैं, उससे पालन करते हैं उनकी शिक्षाओं को, तो उसी के साथ साथ हमें अपने भाई बहन की जो रिलीजन है, मज़हब है, उसे रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। जब वो देने शुरू करेंगे ज़रूर हमारा समाज एक मॉरल ना सोसाइटी बन जाएगा, भाईचारा ज़रूर ना हमारे बीच में और ज़्यादा आएगा। ज़रूर आज है मगर इससे ज़्यादा हमारे ना बीच में भाईचारा, एकता ज़रूर बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात। और ऐसे जो उनसुर हैं जो चाहते हैं कि हमारे बीच में भाईचारा ना हो, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। yes. खैर, आपसे और बातचीत करेंगे और बहुत कुछ जानना है क्रिसमस के बारे में और आपके मज़हब के बारे में, लेकिन अभी नाज़िम मोहतरम एक वक्फे के लिए रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हम क्रिसमस के हवाले से बात कर रहे हैं फादर जॉन पॉल साहब से, जो कि प्रीस्ट हैं होली फैमिली चर्च के। फादर, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम समझ रहे हैं इस दिन का मकसद। मैंने सुना है, देखा नहीं है, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कन्फेशन, एतराफ़ करना, जिसे हम उर्दू में एतराफ़ कहते हैं। अपनी गलतियों का एतराफ़ करना, ये मिजाज भी अब लोगों में बहुत कम हो रहा है। हम बहुत गलतियां करते हैं, हमारे गुनाह भी होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें भी एक जो है दरवाज़ा और हमें भी एक राह दिखाई है कि आप गलतियां करेंगे, आपकी फितरत में है, लेकिन फिर जब आप तौबा करेंगे, सच्चे दिल से कन्फेस करेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि भाई मुझसे गलती हुई, तो मैं आपको बख्श दूंगा। ये जो आपके यहाँ एक कन्फेशन का रिवाज है, जहाँ चर्च में आके लोग कन्फेस करते हैं, आप लोगों के सामने कन्फेस करते हैं, तो इसका क्या मकसद है? व्हाट्स द फिलॉसफी बिहाइंड इट? ज़रूर, जैसे आपने शुरुआत की थी, पोप जॉन पॉल है ना, ऐसे एक पोप हमारे जो कलीसिया के ना मुखिया थे, ज़रूर वो अभी नहीं है इस धरती पर। उनका एक कहावत था है ना, पीपल हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ सिन। ना इंसान अपनी जो पाप का जो ना पाप करने के बाद वो सेंस भी खो जाते हैं कि मैंने पाप किया है कि नहीं किया। अच्छा, एहसास ही नहीं रहता है। ज़रूर हमारे जो कैथोलिक परंपरा में एक कन्फेशन, एक सैक्रामेंट होते हैं, जैसे 7 सैक्रामेंट्स। बैप्टिज्म एक प्रकार के सैक्रामेंट है जो बपतिस्मा देते हैं, उसमें नाम बिना बच्चों को रख लेते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, दैट ट्रिनिटेरियन फार्मूलास हम कहते हैं। तो इस प्रकार 7 सैक्रामेंट्स होते हैं, उसमें से जो एक है वो कन्फेशन, इतराफ़ करना। और इस इतराफ़ करते समय ज़रूर वो एक पुरोहित के पास, एक पादरी के पास, एक फादर के पास आते हैं और कन्फेस करते हैं। हमारा जो विश्वास है कि जो कन्फेशन में जब हम बैठते हैं तो हम ये जॉन पॉल वहाँ पर नहीं बैठते हैं, वहाँ पर स्वयं खुदावंद यीशु मसीह उनकी रूह की ओर से बातें करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं। अच्छा। और ये एक प्रकार की हमारा ऑफकोर्स एक प्रकार की ट्रेनिंग भी है इसके साथ साथ, क्योंकि जो सीक्रेट ऑफ द कन्फेशन जो है उसे हमेशा हमेशा के लिए हम लोग को रखना है। जब ना लैटिन में कहा जाता है लाता सिंदन से ना, जब हम इस सीक्रेट को किसी और को किसी रूप से हम इस्तेमाल किया या बताया, तो दैट इज काइंड ऑफ ना स्कैंडल वन थिंग। और ये एक प्रकार की ऑटोमेटिकल एक्सकम्युनिकेशन। उसके बाद हम एक पुरोहित कहने की लायक नहीं होते हैं, उसके बाद चर्च में प्रार्थना करने के लायक नहीं बन जाते, तो ऑटोमेटिकली उन्हें चर्च ना डिस्पेल करता है कि इसके बाद आप चर्च में कभी नहीं। तो ये ना रीति रिवाज है। ज़रूर ना आज हम देखेंगे ना लोगों के मन में पाप करने के बाद भी, छोटा मोटा बड़ा हो जो भी हो, एहसास नहीं रहता कि मैंने कुछ गलतियां की है। तो हम अक्सर ना चर्चेस में प्रार्थना के टाइम पर बताते रहते हैं कि जब हम कुछ गलतियां करते हैं, एक सॉरी बोलने से कुछ
ना कम नहीं हो जाते हैं हम फादर के पास कन्फेशन करने से कुछ कम नहीं हो जाते, क्योंकि हम बिलीव करते हैं जब हम पाप में रहते हैं, जैसे चाय का कप, राइट, चाय का कप अगर पूरा भरा रहता हम उसके ऊपर जितना भी डालेंगे वो बाहर ही जाएगा। सो पाप एक प्रकार हमें ये ना बंद कर लेता है। जब उस पाप से हम मुक्त हो जाते हैं कन्फेशन करते करके, तो उसमें ग्रेस, गॉड्स लव, गुडनेस कैन बी फिल्ड इन। तो ये हम लोगों को बताते हैं ताकि लोगों के मन में, और हमारे हम भी एक पुरोहित होने के नाते हम भी कन्फेशंस के लिए जाते हैं, दूसरे फादर के पास जाते हैं, हमने जो भी गलतियाँ की है। मे बी आजकल ऐसा लगता है कि हम इन द चर्च वी से 2 types of sins, like sin of commission and sin of omissions. जो पाप हम करते हैं और जो अच्छा काम हम नहीं कर पाते वो भी एक प्रकार के पाप हो जाता है। क्या बात, yes. तो अक्सर आजकल के समाज में हम कुछ गलती, रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो हम ज़रूर उसे पालन करते हैं, मगर दूसरों के प्रति जो अच्छा है हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं उसे नहीं करते। सो वी से इवन दैट इज अ सिन। तो लोगों में मन में ये है कि ज़रूर ना हमने कुछ करना है, कुछ ना लोगों के लिए भी कुछ करना है, अपने रूह के लिए भी कुछ करना है, तो लोग आते रहते हैं, कन्फेस करते रहते हैं। वाह, कॉमन थिंग इज जब हम ये देखते हैं ना कि वो एहसास होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि लोग आते हैं, कन्फेस करते हैं, हम भी अल्लाह ताला के हुजूर में जब पेश होते हैं तो वहाँ पर ये एहसास लेके कि हमने ये गलती की थी और फिर उस गलती के लिए माफ़ी मांगा। तो वही मैं कह रही थी कि कॉमन थिंग इज दिस। अच्छा, मैं इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ सिंबल्स है, जैसे ट्री है, बेल्स है, स्टार्स है, लैम्प है, सेंटा क्लॉज है, ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे जहनों में है और जिनको हमने मुख्तलिफ ज़राए से देखा होगा, बचपन में बुक्स से देखा हो, टीवी पे देखते। क्या मतलब है इन सिंबल्स का? ज़रूर ये सारे सिंबल्स क्रिसमस के साथ एसोसिएटेड है, बट ये सिंबल्स क्रिसमस नहीं बनते हैं। इस सिंबल के ज़रिए हम क्रिसमस तक पहुंच सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को इस धरती पर इंसान बनने का जो फीस्ट, जो त्योहार है, उसे हम मना सकते हैं। जैसे मान लो कि जो स्टार्स है सभी इस्राएली लोग हैं, वो अपनी मुक्तिदाता के लिए इंतज़ार में बैठे हुए थे, और वहाँ पर ईश्वर की जो वादा थी, आपके लिए एक मुक्तिदाता उत्पन्न होगा, एक तारा की जैसे, जो खुदावंद यीशु मसीह स्वयं। ओके, दिस इज इनिशियल, जैसे शुरुआत के टाइम से। और जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होता है बेथलेहम में, तो 3 मंजूसियाँ, 3 राजा जो है वो उन्हें देखने के लिए आते हैं, और वो कैसे उन्हें पहचानते हैं? एक तारा के द्वारा, एक स्टार, ठीक है ना, एक स्टार को देखते हैं, आसमान में कुछ अलग दिख रहा है, जैसे हम हमारे ईदों में ना चांद देखते हैं, सेम उन्होंने देखा कुछ अलग दिखता है। ये क्या कर रहा है, क्या है, कैसे है? तो इस तीनों राजा मिलकर उस स्टार के पीछे जाना, ये क्या, कहाँ से दिख रहा है, इसकी जो लैटिट्यूड वगैरह देखना शुरू किए थे। तो वैसे उसके पीछे पीछे आकर वो क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह की जो चरनी, जहाँ पर उनके जन्म हुआ था, वहाँ तक पहुँच पाए थे। सो हम बिलीव करते हैं ये स्टार जो है वो हमें एक प्रकार की गाइडेंस देते रहते हैं, अच्छे राग पर चलने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए हमें एक राग देते रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा चर्चेस में हम जाएंगे, स्टार्स की डेकोरेशंस काफ़ी होते हैं। और शुरुआत में जैसे इस आगमन काल जिसे कहते हैं, प्रिपरेटरी, तैयारी के समय है खुदावंद यीशु मसीह के जन्म को, तो उस दिन, पहले दिन से ही हम स्टार को लगा लेते हैं, देखिए ये हमें याद रहता है कि हमें तैयार होना है इस पाथ पे चलने के लिए। ये एक स्टार का। और सेंटा क्लॉज की बात करेंगे, ज़रूर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़े होगा, ज़रूर आजकल की गूगल, सोशल मीडिया हमें हेल्प भी करता है। ये 4th सेंचुरी के बाद में ही शुरू हुआ था, उससे पहले ये सेंटा क्लॉज की बात ही नहीं था। एक बिशप थे जो टर्की में उन चर्चों में वो बिशप्स थे, और इनका नाम था निकोलस। ओके। तो ये क्या करते थे, लोगों के बीच में जाकर, खासकर क्रिसमस के त्यौहार पर कुछ गिफ्ट्स देना। चर्च में आप आज भी हम जाएंगे तो कुछ हमें चिट्ठी मिलता है लेटर्स, छोटा छोटा नोट्स मिलते हैं,
मेरे फैमिली में पीस नहीं है, इसके लिए प्रार्थना करो। अच्छा, बच्चे कभी आते हैं मुझे वो चाहिए ये चाहिए, तो ये देखने के बाद उसको उस बिशप ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ इन लोगों को कुछ दे। तो वो गुप्त रूप में जाकर रात में अचानक किसी के घर में गरीबी है तो उनके लिए कुछ रेशन रखना, कुछ गिफ्ट्स रखना शुरू किए थे। सो दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड। तो मे बी ये भी बिब्लिकली अगर बाइबल की तरह से देखेंगे, खुदा यीशु मसीह का एक जो शिक्षा है, अगर आपके दाएं हाथ कुछ अच्छे काम कर रहे हैं वो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं। सेम टीचिंग हमारे यहाँ। यस, तो इतना गुप्त रूप से उसने किया था और आज भी इस परंपरा चलती रहती है। जैसे हमारे चर्च में, हमारे स्कूलों में ज़रूर वहाँ ना अलग अलग मजहब की लोग पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों से, हमसे जितना भी लोगों के लिए मदद हो पाते हैं, खासकर क्रिसमस के टाइम पर हम इसे कहते हैं जॉय टू द वर्ल्ड, ना लोगों में जो खुशियाँ बांटने की कुछ कोशिश बहुत खूब। अच्छा, हमने आपका इस्तकबाल नून चाय से किया जी। तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, वो जहन में मेरे सवाल है वो ये कि इस दिन पे क्या खास बनता है जब हम खाने की बात करें, वो मैं ज़रूर जानूंगी कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो हम अपने नाज़रीन को प्रोमो दिखाएंगे वो कुकरी शो बेस्ड एक प्रोग्राम जो है जो यहाँ से नशर हो रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम यहाँ पर रुकते हैं एक प्रोमो के लिए। कुकरी शो पकवान के नाम से जो आप ये शो देखते हैं, तो इसके लिए रुकते हैं, उसके बाद हम मजीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जज्बाती फॉर फूड है भैया। हम आपके मनपसंद प्रोग्राम पकवान के साथ बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन एंड एप्पल सैलेड। आज की जो रेसिपी रहेगी वो रहेगी चावल के कुकीज। अगर आपका दिल नहीं माने कि ये रोगन जोश है, लेकिन तब भी ये सब्जी का अमेजिंग वेरिएशन है। अल रोगन जोश खूबसूरत लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। बनाने वाले मैंगलोरियन स्टाइल चिकन घी रो। बनने जा रहे थे आप चिकन करी और बन गया कुछ और, फिर आप कहेंगे कि शेफ रुखसार ने क्या कर दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। पकवान कुकरी शो के ताल्लुक से जो ये प्रोमो आप देख रहे थे, ये आप तक पहुंच रहा है, जल्द पहुंच रहा है और इससे हमें काफ़ी सीख मिलेगी, बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे पास तो है आजकल मुख्तलिफ ज़रा जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्या बना सकते हैं, और घर में अक्सर माएँ हमारी ट्राई करती रहती है, मैं भी कभी कभी ट्राई करती रहती हूँ। मैं देख रहा था कि जो ये प्रोमो जो ही चल रहा था, आप कैसे स्क्रीन को देख रही थी, जो ज़ियाफ़तें हैं, ये क्या एहसास और कैफियत आपने रोगन जोश का नाम सुन लिया और इस तरह से कई सारे डिशेज जो हमारे यहाँ मखसूस डिश। चलिए आज क्रिसमस वाली और कुछ खास स्पेशलिटीज पे बात करें। वो हम आपसे जानेंगे फादर जॉन पॉल साहब के क्या बनता है इस दिन पे, क्या खास बनता है। ज़रूर क्रिसमस केक जो हम इनाम बांटने के लिए, मीठा बांटने के लिए कोशिश करते हैं और करते हैं क्रिसमस में। अगर एक सिंपल चीज़ अगर ईज़िली एसोसिएट करते हैं क्रिसमस के साथ साथ केक जो है वो, और ज़रूर आजकल हर घर में तो नहीं बनता है, बेकरी से हम ले लेते हैं, तो क्रिसमस में केक ज़्यादातर बनता है। बट आजकल जो मैं हकीकत में देखता हूँ, अपने अपने मनपसंद की चीज़ें क्रिसमस में ज़रूर बनाई जाती है। और हम कश्मीर में रहकर कश्मीर की वाज़वान की और ही दिल जाता है, तो अगर पूरी नहीं है तो कम से कम एक दो डिश तो ज़रूर। अच्छा, वाज़वान को पसंद करते हैं आप? ज़रूर। क्या वाज़वान में क्या ख़ास? मुझे वैसे काफ़ी जो अच्छा लगता है वो तबक मांस अच्छा तबक मांस, मुझे बहुत पसंद है तबक मांस। रोहन जोश खाते हैं, क्योंकि मेथी मांस, इस प्रकार की कुछ चीज़ें। अरे वाह, चलिए आपने कश्मीरी सीखी हो नहीं सीखी हो, लेकिन हमारी डिशेस का नाम तो बिल्कुल आपको ज़बान ज़द है। एक चूँकि अब आखिरी मरहले में हम अपने प्रोग्राम के हैं, जैसे आपने कहा कि ये सारा जो मैसेज है, सारा जो मकसद है वो ये है कि हम इस दुनिया में कुछ रिफॉर्म्स, पॉजिटिव रिफॉर्म्स ला सकें जी। अपनी कोशिशों की वजह से, अपनी काविशों की वजह से। अगर हम
पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि फिर हम रीपे करें अपनी सोसाइटी को, कुछ दें, सिर्फ खुद तक ही महदूद न रखें, अपने दायरे एहसास को वसी करें, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें, गरीबों नादारों की जो है वो ज़रूरतों का ख्याल रखें, यतीमों की कफ़ालत करें। अगर आज की इस दुनिया में, आज के तनाजुर में हम आपसे जानना चाहें, अगर आपको इख्तियार दिया जाए कुछ 2-3 रिफॉर्म्स करने का, तो वो क्या रिफॉर्म्स होंगे? ऑनेस्टली बताइएगा। ज़रूर। एक जो है वेरी ईजिली दैट आई कैन एसोसिएट एंड से इज, एक प्रकार की हमें इस इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट से, सोशल मीडिया एडिक्शन से हमें लिबरेशन की ज़रूरत है। ये कैसे होगा? ज़रूर। ये ना हमारे बच्चों को हमें एक प्रकार की तालीम देना होता है, एजुकेशन करना होता है। तालीम देने वाली ही फ़ोन में मुब्तला है ना। देखो ये सारे तालीम भी हम कहते हैं किसी से, तालीम भी इसी में होता है। प्रीच कि आप फोन मत देखिए, लेकिन हम उस वक्त भी फोन चलाते हैं, देखते नहीं। जरूर we have to lead by example, वो तो है। मगर मैं ये ना जरूर ना मेरा जो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट हमने ना करने की कोशिश कर रहे थे, इन सारे चीज़ों से अलग रहना तो मुश्किल है, बट दूर रख सकते हैं। जब जरूरत होते हैं उस समय हम यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम पूरे इसी पर डिपेंडेंट हो जाए, इसी की गुलामी बन जाए। राइट। आजकल के ना अगर घर में देखेंगे बच्चे रोता है तो माँ बाप एक इजी ना वे आउट है कि भाई फोन दे दो, खाना नहीं खा रहा है फोन दे दो, टीवी चालू कर दो। सबके मुर्तकिब हम सब हैं। मेरा एक्चुअली एक बार एक कोशिश था कि हर वीकेंड्स में, सैटरडे संडेज, क्योंकि साउथ में कुछ पढ़ाई कर रहे थे एमबीए में, तो हमारे दोस्तों के साथ शहरों में चले जाते थे, अपार्टमेंट्स में। तो उस पूरे दिन बच्चों को हमारे पास रखते थे। छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी 100 रुपीज़। तो क्योंकि वॉलंटियर्स जो आते तो बच्चे हमारे पास आ जाते, तो उनको अलग अलग प्रकार के गेम्स, जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, रनिंग्स हो, डांस हो, उसमें इन्वॉल्व करें। उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जब हो जाते हैं और बच्चे एक दूसरे के जानने भी शुरू कर लेते हैं, हुआ था। और उस वीकेंड्स में अगर सैटरडे संडे जब बच्चे हमारे साथ है, उस पूरे दिन बच्चे मोबाइल के पीछे नहीं जाते। एक प्रकार की कोशिश था। और ज़रूर ना आज हमें अगर कुछ करना है तो अपने घर परिवार में, हमारे ना कश्मीर में हम अक्सर ना जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, हमारे आसपास में पड़ोसी रहते, तो बच्चों को एक साथ करके 1 घंटे के लिए खेलने दीजिए बाहर। तो वो 1 घंटा भी अगर बच्चे मोबाइल के बिना रह सके तो वो धीरे धीरे बढ़ सकते। एक प्रकार की कोशिश जरूर ना, मुझे लगता है कि हमें इसमें से एक प्रकार की ना लिबरेशन की ना ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ इकोनॉमिकल ना लिबर्टी के बारे में भी मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आज हमारे ना भारत में हम देखेंगे मैक्सिमम वेल्थ कुछ ना परसेंटेज ऑफ लोगों के पास ही है। तो बाकी लोग इधर उनके लिए काम करते हैं या उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो हमें इकोनॉमिकल लिबर्टी सिर्फ पैसे से नहीं होना चाहिए, बट पैसा की ना और से इतना जो हमारी क्या बोलेंगे एक प्रकार की लगाव रहता है, उसमें से हम कम होकर पैसा के बिना भी जिंदगी ना गुजार सकते हैं। वो जब लोगों के मन में, हमारे मन में जब आना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे से हम ना जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास है उसी के साथ भी एक अच्छी जिंदगी। कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फादर। और भी आपसे बात करते, लेकिन अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आपको यहाँ आके अच्छा लगा? जरूर। इस बात को अगर कश्मीरी में कहना हो तो आप कह सकते हैं कि मैं गई योरियत सठा खुशी। इतना ज्यादा तो नहीं बोल सकते। मैं गई योरियत में है यूरियत सठा खुशी। सठा खुशी तमिल में बोलना हो तो कैसे बोले? जल्दी पूछेंगे तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना टच नहीं था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरी क्रिसमस। नाज़रीन मोहतरम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस 1 घंटा हमारे साथ बने रहे। अब बस इजाज़त लेने का वक्त है। इकरा और मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर से एक बार मुबारकबाद सभी ईसाई बरादरी को क्रिसमस की, और हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।
सीमेंट दिल से बनाओ।